इस कड़ी में वृंदावन के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे, आपके सहज भाव में, कि वृंदावन में कोई बंदा आए, कोई इंसान आए, सॉरी, तो उसे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्या क्या महत्वता रखती है, कुछ कुछ जगहें, चौक चौबारे, मंदिर, कुछ कुछ अगर आप बस नाम दे पाए कि हाँ यहाँ ऐसा कुछ हुआ था, यहाँ ऐसा भाव है, हमारे दर्शकों के लिए काफी होगा कि हाँ अगर वो अगली बार आए तो समझ सके वृंदावन को प्रभाषित अगर आप करते। भैया ऐसी बात है कि श्री वृंदावन जो है वो सबसे पहले तो वृंदा का मतलब होता है ग्रुप। अच्छा। भक्त वृंद, संत वृंद, श्रोता वृंद। वृंद का मतलब होता है ग्रुप। ओके। अवन का अर्थ होता है भगवान के संबंधित जो ये ग्रुप है, जहां उनका रक्षण हो और पोषण हो। पहले तो ये चीज समझिए। ठीक है। तो बिहारी तो वृंदावन के कण कण में, इसलिए पहले संपूर्ण वृंदावन की भगवत्ता को स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति। ठीक है। कि पूरा ही वृंदावन जो है वो भगवान का ही नितांत निज स्वरूप है। अब दूसरी बात ये आती है कि श्री वृंदावन में मुख्य रूप से सप्त देवालय हैं। अच्छा। जो कि गौड़ीय संप्रदाय के सप्त देवालय एक अलग कह दिए जाते हैं, फिर वृंदावन की सप्त देवालयों की विभूति अलग हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं अगर सबकी मिक्सिंग बना दूं, हाँ जी, सबकी मिक्सिंग बना दूं, तो उनकी संख्या अब आती है श्री राधा रमण जी। अच्छा। वो तो मैं पहले लूंगा ही, मैं वहां का प्रधान नौकर हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं झाड़ूदार वहां का हूँ, तो मुझे तो पहले वही नाम लेना पड़ेगा। तो श्री राधा रमण जी, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्याम सुंदर जी, गोकुलानंद जी, अच्छा। और श्री गोविंद देव जी। अच्छा। इस प्रकार ये साप्त देवालय हो गए। उसके बाद में फिर ये तो गौड़ीय संप्रदाय के हो जाते हैं। अच्छा। पर उसके साथ साथ फिर श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी, श्री हरिदास जी के ठाकुर जी और श्री हरिवंश जी के ठाकुर जी। तो अच्छा। इसमें श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, तो ये तो सब पुरानी आर्ष वृंदावन की परंपरा है। पर इसके साथ साथ हमारा ऐसा मानना है कि हम लोग जैसे श्री गोपेश्वर महादेव, हाँ जी, ये बड़ा सुंदर स्थान है। ब्रह्म कुंड, जहां ब्रह्मा जी बैठ करके तपस्या करते हैं, ठाकुर जी उनको रासलीला में ऐसा गोपेश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर श्री शिव जी गोपी का रूप वेश, एक धरती में मंदिर है जहां शाम को उनको घाघरा पहनाया जाता है, लत लगाई जाती है। हाँ, गोपी का वेश धारण करते हैं महादेव। बताइए। गोपी के वेश में गोपेश्वर उनका नाम है। हाँ जी। तो ये सब बड़े फिर रंगनाथ जी का बड़ा सुंदर मंदिर है, जो किसी जमाने में कहा जाता था उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर था। अच्छा। जिसकी स्थापना लगभग 250 वर्ष पुरानी हुई है। हाँ, तो वो स्थान, ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये तो पुरातन है। ये जो मंदिर जो मैंने पहले गिनाए, इनकी आयु 500 से 600 वर्ष है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मुगलों का साम्राज्य था भैया। उसके बाद में फिर रंग जी का मंदिर हमें देखना चाहिए। उसके बाद में हमें ब्रह्मकुंड भी जा सकते हैं। उसके बाद में एक वंशीवट नाम का स्थान है, जहाँ श्री ठाकुर जी वंशी बजाते थे। अच्छा। उसके बाद में हमको श्री निधिवन जी जाना चाहिए, जहाँ निधिवन राज तो बिहारी जी की वजह से सब लोगों के लिए प्रसिद्ध है। एक स्थान है जहाँ संत रहते हैं, जो है ठीक ये जो हरे कृष्ण बलराम मंदिर, स्कॉन मंदिर आता है, ठीक उसके आगे वो है भागवत निवास। वहां बड़े सुंदर संत रहते हैं। अच्छा। ऐसे ही स्थान है श्री टटिया स्थान। टटिया स्थान वो भी बड़ा प्रसिद्ध सा ही हो गया इस समय। तो टटिया स्थान पर भी हम लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से ये वृंदावन के बड़े बड़े सूक्ष्म स्थान है। एक स्थान है श्री राधा नयनानंद जी का, छोटा सा स्थान। अच्छा। है, ऐसा कहते हैं, जो वहां पर संत थे वो भगवान के विरह में ऐसा रोते कि रोते रोते उनके आंखों के आंसुओं से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तब श्री ठाकुर जी ने, प्रिया जी ने उनकी आंखों में सुरमा लगाया, तो उसको कहते हैं सुरमा कुंज। अच्छा। ऐसे छोटे, तभी मैंने कहा पूरे ये गुप्त जगह बता रहा हूँ 2-4। हाँ जी, हाँ जी। जो शुरू के नाम लिए वो तो आप गूगल भी करोगे तो मिल जाएंगे। ये वाली नहीं मिलेगी चीज। ये जो छोटी सूरमा कुंज है, बड़ी सूरमा कुंज है जी, ये सब बड़े भीतर यह स्थान है। अब राधारमण मंदिर में भी जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस समय राइट हैंड साइड पे छोटी सी जगह, उसको बोलते हैं डोल। अच्छा, जहाँ राधारमण जी प्रकट हुए थे। अच्छा। तो मंदिर में तो रोज कम से कम 10,000 आदमी दर्शन करता है, वहां 10 आदमी भी नहीं जा पाते, क्योंकि पता ही नहीं। और असली ठाकुर जी का स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ था, तो वो स्थान का हम लोग दर्शन कर देते हैं। एक वृंदावन में बड़ा पुराना सिद्ध स्थान है, वो है नृसिंह भगवान का। ये राधा वल्लभ मंदिर के पास में, उनको वैष्णव नृसिंह कहते हैं।
अच्छा। ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वहां भी कभी कभी जाके दर्शन कर एक श्री वृंदावन में बहुत पुराना स्थान है संत का, और वो वहां उस बिल्कुल इधर जब बिहारी जी के रास्ते पे जाए तो उनको कहते हैं मोटे गणेश। मोटे गणेश। हाँ, गणेश जी का बड़ा पुराना स्थान है वो, सिद्ध और अच्छा। बड़े विशाल गणेश जी का वहां पर अच्छा। कुंज है। ऐसे एक स्थान है हमारे यहाँ श्री राधा गोविंद कुटी, वहां संत रहते हैं। हाँ। एक स्थान है वहां हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं धुरिया वाली कुंज, अच्छा। यहाँ पे भी संत जन भजन करते हैं। ये सब जगह ढूंढो भाई, अच्छी अच्छी जगह तो बिल्कुल सबको महाराज। मिल जाती हैं। और एक हमारे यहाँ जब मथुरा रोड पर जाते हैं ना, तो बहुत सब वृंदावन के सब जन वहां जरूर दर्शन करते हैं। अच्छा। और वो स्थान है श्री हनुमान जी का। अच्छा। हाँ, ये तो पता ही नहीं सबको। वो जब मथुरा जाओ आप हाँ तो जी। राइट हैंड साइड पे पड़ता है, आजकल जो नया पुल बना है आपको बताऊं उसके आगे ही पड़ता है, बाय उनको कहते हैं लुटेरिया हनुमान। लुटेरिया हनुमान। हाँ, नाम भी गजब है। ऐसा है। और लुटेरिया हनुमान क्यों कहते हैं? पहले जमाने में वहां तो सब जंगल होता था, हाँ। तो वहां जो कोई रात में जाता था, चोर डकैत लूट लेते थे। अच्छा। तो दुनिया ने हनुमान जी बदनाम कर दिए, लुटेरिया हनुमान जी। पर वहां की ऐसी कहनी है, हाँ जी। अभी कोई मूल वृंदावन का ब्रजवासी होगा ना जो वहीं रहता है, हाँ जी। ये बाहर वाले नहीं जो अब आए 2-4 साल से, जो खानदानी वहां रहते हैं, हाँ। अपने घर में कोई नया वाहन खरीदते हैं हाँ। तो वो सबसे पहले श्री लुटेरिया हनुमान जी को जाके प्रणाम करते हैं। ये सबको नहीं पता बाहर। अच्छा। हमारे यहाँ कोई नया साइकिल भी आवे, स्कूटर आवे, कोई गाड़ी आवे, ठाकुर जी के आवे, तो लुटेरिया हनुमान जी के। ऐसे एक स्थान है वृंदावन में जिसको हम बोलते हैं कात्यायनी जी का मंदिर। अच्छा। हाँ, जो कहते हैं गोपियों ने कात्यायनी जी की पूजा करी थी, और कात्यायनी जी ने आशीर्वाद दिया था, और भगवान ने वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। अच्छा। तो वो कात्यायनी जी का भी मंदिर वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा। खास लोकल सब ब्रजवासियों के इस तरीके से वहां जाके हम लोगों को जरूर दर्शन ऐसे करना चाहिए। मूल में बात करूं तो वृंदावन के साथ साथ ब्रज का भी दर्शन करना चाहिए। अच्छा। सारा ब्रज ही वृंदावन का स्वरूप है। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी, अच्छा। और मैं लेके आया था, तो मैं आपको बता दूं, आपके दर्शक उससे प्रसन्न हो जाएंगे। जी महाराज जी। तो हमारे ब्रज में 12 कुंज हैं जी। पुष्पकुंज, फलकुंज, रसकुंज, मधुकुंज, गोकुंज, द्वारकुंज, नवकुंज, शशिकुंज, प्रेम कुंज, सिद्धव कुंज, लक्ष्मी कुंज, तुलसी कुंज। अच्छा। तो कभी एक यात्रा बनाइए कि हम 12 कुंजों का दर्शन करें, कोई आवे। फिर उसके बाद में हमारे ब्रज में 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र। हाँ। अच्छा। एक है ध्रुव सागर, एक है गोपाल सागर, कनक सागर, गोप सागर, वैकुंठ सागर, लक्ष्मी सागर और क्षीर सागर। अच्छा। यहाँ जाके कभी एक यात्रा बनाइए। हाँ। यहाँ से जाओ, 3-4 दिन रहेंगे, सागरों का दर्शन करेंगे। हाँ। उसके बाद में हमारे ब्रज के 12 अधिवन है। अच्छा। अधिवन जो थोड़े मुख्य हैं, उसमें श्री मथुरा जी, हाँ जी। श्री राधा कुंड, नंदगाम, उसके बाद में नवल किशोर दान घाट, फिर ललित ग्राम, वृषभानुपुर। अच्छा। हाँ, आपको भानुपुर। फिर उसके बाद गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, जावट, श्री वृंदावन और संकेत वन। अच्छा। इनको मुख्य वन कहते हैं वृंदावन के, इसलिए ये 12 मुख्य वन है। मैं जब बिहारी जी नाम लेता हूं तो आपका दिमाग एक ही जगह जाता है ना? हाँ। आपको पता है हमारे ब्रज में 40 बिहारी हैं। 40 बिहारी हैं? हाँ, ये तो सारे किसी को नहीं कृष्ण के पता। रूप हैं? सब कृष्ण है। अच्छा। अच्छा, अजन बिहारी, हाँ जी। अंकुर बिहारी, अप्सरा, उद्धव, कोकिल बिहारी, कुंज बिहारी, गोविंद बिहारी, चिंतारण, चंद्र, चतुर, तृणावर्त, दान बिहारी, दावानल बिहारी, नवल बिहारी, प्रेम बिहारी, पिता बिहारी, फिर बांके बिहारी, बहुल बिहारी, ब्रह्मांड बिहारी, प्रेम बिहारी। अब सबके नाम दूंगा, आपको भेज दूंगा। बिल्कुल, आपको भेज दूंगा, आप दर्शकों को दे देना। इसी में एक है सत्यनारायण बिहारी, अच्छा। शांतनु बिहारी, अच्छा। संकेत बिहारी, श्री बिहारी। जो क्षेत्र है, बिहारी का मतलब होता है बिहार करना, अच्छा। घूमना। अच्छा। तो जहां ठाकुर जी रोज रोज घूमने जाते हैं, वहां वहां वो बिहारी जी उस रूप में प्रकट हो। 40 बिहारी हैं। 40। तो कभी जाओ, कोई तो योजना बनाओ कि हम हफ्ता रहेंगे और 40 बिहारी का दर्शन करें। ठीक है। अब ब्रज का सुख मिलेगा भाई। हमारे ब्रज के 5 पर्वत हैं। अच्छा। एक है चरण पहाड़ी, हाँ जी। कामवन, एक चरण बिहारी कामर, एक नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन। आपको बताओ, नंदगाम शिव जी का रूप है। अच्छा। वो जो पर्वत है वो शिव है। बरसाना जो है वो ब्रह्मा जी है। वो जो पर्वत के ऊपर महल है ना, उसको ब्रह्मा जी का स्वरूप, ब्रह्मा जी ने पर्वत का रूप धारण किया। अच्छा। और श्री राधा रानी को विराजमान किया। और जो गोवर्धन है वो साक्षात श्री विष्णु है।
इसलिए हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। ये पहाड़ी। तो ब्रज के 7 कदम खंडी है। अच्छा, कदम खंडी का अर्थ? गोविंद स्वामी, पिसावा, सुनहरा, करहला, गांठोली, उद्धव क्यारी और दाऊ मिलन की। तो कदम का जो वृक्ष होता है ना, हाँ जी, तो कदम के सघन बनों को वो क्षेत्र है ये। अच्छा, कदम के वृक्षों। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ हिंडोला है। फिर ब्रज में सरोवर हैं बहुत सारे, अच्छा, उनमें स्नान करिए। योजना बनाओ भाई, अच्छा मौसम है, हम इन सरोवरों में जाके स्नान करेंगे। हाँ जी, आप तुम 2-3 जगह देख के लस्सी और टिकिया में सब रोटे में कर दियो, कचू बचोड़ी ना है। हम बता रहे इतना मामला इतना मेन्यू है कि फुर्सत ना है मेरे की रस्सी पीने की। मारे आप तो सही ब्रजवासी इनके पास। बिल्कुल। तो सूरज सरोवर, कुसुम सरोवर, विमल सरोवर, चंद्र सरोवर, रूप सरोवर, पान सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, नारायण सरोवर और नयन सरोवर, इन सरोवर अलग अलग स्थान पे। और एक आनंद की बात बताऊं अंतिम। हाँ जी महाराज। ब्रज में 16 देवियां हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इनका दर्शन किसी ने नहीं किया होगा। नहीं। एक का नाम मैंने लिया कात्यायनी देवी। हाँ जी। फिर ब्रज में एक शीतला देवी है, संकेत देवी, दादीहारी, सरस्वती देवी, वृंदा देवी, वन देवी, विमला देवी, पोतरा देवी, नयन, नरी सैमरी, ये तो बड़ी प्रसिद्ध है, इनका मेला बहुत बड़ा होता है नरी सैमरी देवी। अच्छा। और सांचौली देवी, नैवारी देवी, चौबारी देवी और श्री मथुरा देवी। 84 कोस ब्रज मंडल है भैया। जी 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 जी। जीवन में हर व्यक्ति को एक बार 84 कोस की परिक्रमा देनी चाहिए। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद उन्होंने अपने प्रपौत्र वज्रनाभ को कहा कि तू ब्रज का राजा बन। तो वज्रनाभ जी ने पूरे ब्रज को एपी सेंटर ऑफ कल्चर क्रिएट किया, क्योंकि लैंड साइज की बात से जो मथुरा, वृंदावन, ये दिल्ली, ये सब क्षेत्र, ये सेंटर ऑफ द इंडिया है। इंडिया, हाँ बिल्कुल। और पुराने प्लेनेट के हिसाब से, पुराने नक्शे के हिसाब से तो है ये। तो वहां उन्होंने इस देश में जितने तीर्थ हैं, हाँ जी, हमारे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ भी, आपको पता है? अच्छा, हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ भी है, ब्रज में मानसरोवर भी है, जो वहां जाते हैं। तो एपी सेंटर ऑफ कल्चर क्रिएट किया कि एक ही जगह व्यक्ति घूम करके विकास करे। मैंने सुना वर्तमान सरकार 84 कोस ब्रज मंडल को प्रकाशित कर रही है। अच्छा। पर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग ज्यादा जानते नहीं। इन चीजों को प्रकाशित करना। बात मेरा लंबा आंसर हो गया, बट ये महत्वपूर्ण, पूरा ही इंसाइट था महाराज जी। जरूरी था ये आंसर तो काफी, क्योंकि आंखें खुली।